जिस टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स को हम आज चलाते हैं वो आज से 5 या 10 साल पहले नहीं बल्कि 28 साल पहले ही मार्केट में आ चुका था और इसे एप्पल या नोकिया ने नहीं बल्कि IBM ने बनाया था और जिस साल ये लॉन्च हुआ था उसी साल इसके 50,000 यूनिट बिक गए थे। लेकिन मोबाइल फोन्स की इस लंबी चौड़ी जर्नी में सबसे बड़ा चेंज आया था कैमरा फोन्स के साथ। कैमरा फोन्स ने लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। दुनिया का सबसे पहला कैमरा फोन सोनी ने नहीं बल्कि नोकिया ने लॉन्च किया था और दुनिया में सबसे पहला फोन लाने का श्रेय जिस मोटोरोला को जाता है। सबसे पहले इस तरह का छोटा पोर्टेबल फोन उसने नहीं बल्कि किसी और कंपनी ने बनाया था। लेकिन ये कंपनी कौन सी थी और आखिर क्यों दुनिया का सबसे पहला टच स्क्रीन स्मार्टफोन ज्यादा लंबा नहीं टिक पाया? चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। दुनिया का सबसे पहला टेलीफोन 1849 में बना था और फिर इसके बाद तो दुनिया भर में कम्युनिकेशन का पूरा तरीका ही बदल गया। लेकिन टेलीफोन के इस सफर में सबसे बड़ा चेंज आया था साल 1947 में। सबसे पहले लोगों को अगर छोटी सी कॉल भी करनी होती थी तो PCOS तक जाना पड़ता था जो काफी प्रॉब्लमेटिक भी था। लेकिन साल 1947 में नोकिया की कंपनी बेल लैब्स एक ऐसा टेलीफोन सिस्टम बनाती है जो कार्स में लगता था और पोर्टेबल था, यानी कोई भी इंसान इसे अपनी कार में लगवाकर इसे कहीं पर भी साथ में ले जा सकता था। लैब्स का ये टेलीफोन बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, लेकिन इस टेलीफोन की सबसे बड़ी खामी ये थी कि एक तो इसकी मशीन बहुत बड़ी होती थी और दूसरा कि इसका डायल घुमाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, जिस कारण इसे प्रॉपर पोर्टेबल टेलीफोन नहीं माना गया। लेकिन नोकिया के इसी सेल्यूलर फोन के कॉन्सेप्ट के कारण मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर को एक प्रॉपर सेल्यूलर फोन बनाने का आइडिया आया और उन्होंने द डायनाटेक 8000X बनाया। लेकिन जब 1973 में ये फोन बनकर तैयार हुआ तब ये बहुत ज्यादा भारी भरकम और पकड़ने में मुश्किल था। इसलिए इसके ठीक 10 साल बाद 743 करोड़ रुपए खर्च कर मोटोरोला ने डायनाटेक नाम का एक नया फोन मार्केट में उतारा। ये फोन सिर्फ 10 इंच लंबा और 790 ग्राम वजनी था, जिस कारण इसे हाथ में पकड़ना काफी इजी था। लेकिन इस फोन की सबसे बड़ी खामी ये थी कि इस फोन को 10 घंटे चार्ज करने के बाद भी ये सिर्फ 35 मिनट ही चलता था और इसकी मेमोरी भी बहुत कम थी। इसमें सिर्फ एक साथ 30 कॉन्टैक्ट ही सेव किए जा सकते थे। फिर भी इतनी कम बैटरी और मेमोरी के बाद भी उस वक्त के लोगों को इस फोन के लिए 3 लाख रुपए देने पड़ते थे, जो कि आज के वक्त में 7 लाख होते हैं। ये बात 1983 की थी, इसलिए उस वक्त के लोग सिर्फ एक फोन के चक्कर में इतने पैसे खर्च करने को भी तैयार थे। हालांकि मोटोरोला जानता था कि बहुत लंबे वक्त तक लोग इतने भारी भरकम फोन को नहीं उठाने वाले हैं, इसलिए इस फोन के ठीक 6 साल बाद 1989 में मोटोरोला दुनिया का सबसे पहला फ्लिप फोन का आविष्कार करता है। माइक्रोटेक 9800X के नाम से जाना जाने वाला ये फोन एक वॉकी टॉकी की तरह दिखता था। मोटोरोला के फ्लिप फोन के कुछ समय बाद ही नोकिया अपना खुद का एक नया फोन लॉन्च करता है। ये फोन कहीं पर भी साथ में ले जाया जा सकता था और इसे जेब में या फिर हाथों में भी आसानी से रखा जा सकता था। सस्ते फोन्स के कारण नोकिया की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और इसी पॉपुलैरिटी को देखकर घबराए हुए मोटोरोला ने स्टारटेक लॉन्च किया। ये फोन जबरदस्त हिट हुआ और मोटोरोला ने इसके 60 मिलियन यूनिट बेचे। इस फोन ने लोगों को काफी अट्रैक्ट किया, लेकिन अब तक मार्केट में जितने भी फोन थे सब के सब ब्लैक एंड व्हाइट थे। पर साल 1998 में सीमेंस S10 लॉन्च होता है। ये दुनिया का पहला कलरफुल डिस्प्ले वाला फोन था और 2001 से 2003 के बीच ऐसे ऐसे फोन्स आए जिनमें ब्लूटूथ से लेकर ईमेल तक सारे फंक्शंस थे। अब इन सब फंक्शंस के आने के बाद मोबाइल फोन हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चेंज आता है साल 2000 में, जब जापान में दुनिया का सबसे पहला कैमरा फोन लॉन्च होता है। शार्प JSH04 नाम का ये फोन अपने वक्त से बहुत आगे था, लेकिन इस फोन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ जापान में ही बेचा जाता था। इसलिए जब इस पर सोनी की नजर पड़ी तो सोनी ने भी इसी आइडिया से इंस्पायर्ड होकर अपना सबसे पहला कैमरा सेंट्रिक फोन सोनी एरिक्सन T68i लॉन्च किया। इस फोन के साथ कैमरा अलग से आता था और ये बाद में अटैच होता था। इस फोन के ठीक 3 साल बाद सोनी ने Z1010 फ्रंट कैमरा फोन लॉन्च किया, जिसका पर्पस था कि लोग वीडियो कॉल पर बात कर सके। लेकिन साल 2007 में सब कुछ बदल जाता है। इस साल स्टीव जॉब्स आईफोन लॉन्च करते हैं। आईफोन एक ऐसा फोन था जिसमें बड़ी स्क्रीन, ब्लूटूथ और इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे तमाम सुविधाएं जो कि काफी एडवांस थी। आईफोन के लॉन्च होने के ठीक 1 साल बाद 2008 में गूगल एंड्रॉइड बनाता है और इसी साल दुनिया का सबसे पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन HTC ड्रीम लॉन्च होता है। इसके बाद तो सैमसंग और HTC मिलकर दुनिया भर में स्मार्टफोन को फैला देते हैं। हालांकि इंडिया में स्मार्टफोन को घर घर पहुँचाने का श्रेय माइक्रोमैक्स को जाता है। 2008 में माइक्रोमैक्स XLi जैसा तगड़ा फोन लॉन्च करने के बाद माइक्रोमैक्स इंडियन मार्केट पर अच्छी खासी पकड़ बनाता है और 2014 तक आते आते ये सैमसंग को पछाड़कर इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन जाता है। लेकिन माइक्रोमैक्स के किंग बनने के सिर्फ 2 साल बाद ही जियो लॉन्च होती है।
और माइक्रोमैक्स खुद को इतने तेज नेटवर्क के लिए बदल नहीं पाता, जिस कारण देखते ही देखते इंडिया का ये नंबर 1 ब्रांड मार्केट से आउट हो जाता है और ओप्पो, वीवो और Xiaomi जैसे चाइनीज ब्रांड इंडिया में अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं। लेकिन माइक्रोमैक्स के अलावा नोकिया और मोटोरोला भी ऐसे ही ब्रांड है जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदल पाए और पीछे छूट गए। जब पूरी दुनिया एंड्रॉइड की तरफ जा रही थी तब नोकिया और मोटोरोला ने एंड्रॉइड नहीं अपनाया, जिस कारण लोगों ने इन्हें अपनाने से इनकार कर दिया और ये दोनों पीछे छूट गए। एक समय इन दोनों कंपनीज ने लगभग पूरी दुनिया के मोबाइल मार्केट पर कब्जा कर रखा था, लेकिन कमर्शियलाइजेशन नहीं होने के कारण ये कंपनीज कंपटीशन को टक्कर नहीं दे पाई। इस समय जहां पर सैमसंग और एप्पल एडवर्टाइजमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे, वहीं ये दोनों कंपनीज इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही थी। सैमसंग ने जब S6 लॉन्च किया तब उसने इसका एडवर्टाइजमेंट इस तरह से किया कि उस वक्त के टॉप 3 स्मार्टफोन्स में शामिल हो गया। वीवो और ओप्पो जैसी चाइनीज कंपनीज ने भी इस बात का पूरा ध्यान रखा, जिस कारण साल 2017 में ओप्पो और वीवो ने सिर्फ इंडिया में अपनी मार्केटिंग के लिए 2200 करोड़ रुपए खर्च किए। ये चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज आज न सिर्फ इंडिया में मार्केट लीडर है बल्कि ये वर्ल्ड वाइड भी स्मार्टफोन मार्केट में टॉप पर है। ये कंपनीज अपने यूजर्स को एकदम टॉप नॉच हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस देने की कोशिश करती है, लेकिन वही नोकिया, मोटोरोला और सोनी ने एक्सपेरिमेंट्स के लिए ना कह दिया, जिस कारण लोगों ने इन्हें ना कह दिया। पिछले साल जब पैंडेमिक की वजह से कोई भी इंडस्ट्री ठीक से काम नहीं कर पा रही थी, तब भी इस स्मार्टफोन कंपनीज ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च किए। अब तक अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो आपको पता चल चुका होगा कि 1983 से लेकर अब तक फोन कितने एडवांस हो गए हैं, लेकिन सोचिए कि आने वाले वक्त में यही स्मार्टफोन कहां पर पहुंचने वाले हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर